दूसरा पत्रस, पत्रस की दूसरी पत्री, अध्याय 2। झूठे शिक्षक। परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी उठ खड़े हुए, जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे, जो गुप्त रूप से घातक और विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, यहाँ तक कि उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने ऊपर विनाश ले आएंगे। बहुत से लोग तो उनकी विषय वासना का अनुसरण करेंगे तथा उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ में आकर झूठी बातें बनाएंगे और तुमसे अनुचित लाभ उठाएंगे। दंड की आज्ञा तो उन पर पहले से ही हो चुकी है और उनका विनाश सोया हुआ नहीं। जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया न छोड़ा, पर उन्हें नरक में डाल दिया और न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में बंदी बना रखा है, तथा उस प्राचीन जगत को भी न छोड़ा, परंतु भक्तिहीनों के संसार पर जल प्रलय भेजा। फिर भी धार्मिकता के प्रचारक नूह को अन्य 7 व्यक्तियों सहित बचा लिया, और जबकि उसने सदोम और अमोरा के नगरों को विनाशकारी दंड देकर भस्म कर दिया कि वे आने वाले भक्तिहीनों के लिए एक उदाहरण ठहरे। जबकि उसने धर्मी लूत को भी छुड़ा लिया, जो चरित्रहीन लोगों के वासनायुक्त आचरण से दुखी था, क्योंकि वह धर्मी पुरुष उनके मध्य रहते हुए जो कुछ देखता और सुनता था, उनके कुकर्मों के कारण अपनी सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यथित होता था। तो भक्तों को प्रभु परीक्षा में से निकालना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड के लिए रखना जानता है, विशेषकर उनको जो अपनी देह को भ्रष्ट अभिलाषाओं में लिप्त रखते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ये उद्दंड स्वेच्छाचारी लोग महिमामय प्राणियों का भी अपमान करने से नहीं डरते, जबकि स्वर्गदूत शक्ति व सामर्थ्य में श्रेष्ठ होते हुए भी प्रभु के सम्मुख उन पर भला बुरा कहकर दोष नहीं लगाते। ये लोग मूढ़ पशुओं और विवेकहीन प्राणियों के सदृश है, जो पकड़े और मार डाले जाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये जिन बातों को नहीं जानते उनकी निंदा करते हैं, ये जिन बातों को जानते भी नहीं उनकी निंदा करते हैं। इनका विनाश भी पशुओं की भांति होगा। इन्हें बुराई का बदला बुरा ही मिलेगा। दिन के समय आमोद प्रमोद करना इन्हें अच्छा लगता है। ये दाग और धब्बे हैं, तथा जब ये तुम्हारे साथ भोज में शामिल होते हैं तो छल करके रंगरलियाँ मनाते हैं। इनकी आँखें व्यभिचार से भरी है और ये पाप करने से नहीं रुकती। ये चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। इनके मन लालच करने के अभ्यस्त है। ये शापित संतान है। ये सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। इन्होंने बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग का अनुसरण किया है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना था, परंतु उसे अपने अधर्म के काम के लिए ताड़ना मिली।
एक अबोल गदही ने मनुष्य की बोली बोलकर उस नबी के पागलपन को रोका। ये सूखे जल स्रोत है, ये आंधी से उड़ाए जाने वाले निर्जल बादल है, जिनके लिए गहन अंधकार ठहराया गया है। ये अहंकार की व्यर्थ बातें करके शारीरिक लालसाओं व लोचपन द्वारा लोगों को फंसा लेते हैं, जो अभी भटके हुओं में से निकले हैं। ये उन्हें स्वतंत्र करने का वचन देते हैं, जबकि स्वयं भ्रष्टता के दास है, क्योंकि मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बन जाता है। यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। उनके लिए उस पवित्र आज्ञा को जानकर जो उन्हें दी गई थी, फिर जाने की अपेक्षा भला होता कि वे धार्मिकता के मार्ग को न जानते। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है।